नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। उर्दू का एक शेर है कि किस किस का गिला कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। दरअसल वो ये लोग वो कहते हैं जिनको लगता है कि अब वो जीवन से निराश हो गए, पर बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में जो होते हैं वो हमेशा सक्रिय होते हैं और वो आराम नहीं करते हैं, वो हमेशा संघर्ष करते दिखते हैं और उनको लगता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। पर दरअसल खुदा की जगह हम ये कहें कि पार्टी हाईकमान जो चाहता है वही होता है। भाजपा में इन दिनों ऐसा ही कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी कवायदों को, बहुत सारे चेहरों को दरकिनार करके संगठन में निष्ठावान या नए लोगों को बड़े बड़े पदों पे आसीन किया जा रहा है। किसने सोचा था कि तोखन साहू सारे दिग्गजों के नाम जो मीडिया में आ रहे थे उनको दरकिनार करके वो जो है राज्य मंत्री बन जाएंगे कैबिनेट में। किसने सोचा था? किसने सोचा था कि राजस्थान में पहली बार का विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा? किसने सोचा था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री का कार्ड चलेगा और विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे? किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जैसे कद्दावर नेता को किनारे करके जो है डॉक्टर यादव को जो है वो मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी? तो कई बार राजनीति में अनिश्चितता होती है। ये अनिश्चितता जो लोग बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं वो जानते हैं। राजनीति में एक तरह का वनवास भी होता है। वनवास इस तरह से होता है कि एक नेता को पार्टी का टिकट ना मिले, पहले तो वो टिकट मिलने के लिए जद्दोजहद, टिकट मिल जाए तो उसके जीतने की जद्दोजहद, जीत जाए तो उसकी पार्टी की सत्ता में आ जाए इसकी जद्दोजहद, पार्टी सत्ता में आ जाए उसके बाद ये जद्दोजहद कि मंत्रिपरिषद में उसका नाम आ जाए, मंत्रिपरिषद में मंत्री बन जाए तो ये जद्दोजहद कि उसके पास विभाग कौन सा है। तो एक प्रकार से एक जो राजनेता होता है उसकी जिंदगी में बहुत अनिश्चितता होती है। यही वजह है कि हम राजनेताओं को धार्मिक गुरु, ज्योतिषों के चक्कर में, वास्तुशास्त्र के चक्कर में देखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अनिश्चितता बहुत होती है। अभी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी के जो कद्दावर नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के विधायक पद से इस्तीफा देने से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल उन्होंने विधायकी से तो इस्तीफा दे दिया पर मंत्री पद से नहीं दिया, लेकिन विधायकी से इस्तीफे के बाद 6 महीने तक मंत्री पद पे बने रहने की बात कह के बृजमोहन ने सियासत के जो पंडित हैं उनको चौंका दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वे किसी को भी 6 महीने तक मंत्री बना सकते हैं। अब बृजमोहन के इस बयान के बाद वो लोग जो प्रतीक्षा सूची में थे, जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि किसको बनाया जाएगा, पर उनको लगता है कि यदि बृजमोहन इस्तीफा देंगे तो बृजमोहन के जो विभाग थे वो और एक मंत्री का जो पद छत्तीसगढ़ में रिक्त है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीटें हैं और उस 90 सीटों के अनुपात से 15% लोगों को आप विधानसभा में मंत्री पद दे सकते हैं। 13 लोग मुख्यमंत्री सहित मंत्री बन सकते हैं। अभी जो है वो संख्या कम है। अब बृजमोहन चूंकि सांसद बन गए तो सांसद बन के अब उनको विधायकी से तो इस्तीफा देना पड़ा, पर उन्होंने मंत्री के लिए क्यों ऐसी बात कही? दरअसल मंत्री बनने का मतलब होता है कि किसी महकमे में आपकी तबादले, पोस्टिंग, खरीदारी, सारा प्रभाव मंडल आपका एक मंत्री के इर्द गिर्द घूमता है। एक साधारण विधायक जो है वो कितना ही पावरफुल हो, ऊपर मंत्री नहीं होता, क्योंकि विभाग और विभागीय संरचना ऐसी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मंत्री को और मुख्यमंत्री को, ये दो को साथ के रखना चाहती है और वो देखती है कि हमारा मंत्रिमंडल या हमारे मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, हमारे मंत्री क्या चाहते हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास पर्यटन है, संस्कृति है और वो बहुत कद्दावर नेता है। बृजमोहन अग्रवाल जो है छत्तीसगढ़ के बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती होती है। वो 8 बार के विधायक हैं। पार्टी ने उनको जो है लोकसभा का से उतारा और वो सबसे ज़्यादा वोटों से विकास उपाध्याय जो संसदीय सचिव थे उनके खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की। उन्होंने अपना विजय जुलूस भी निकाला। पर जो लोग बृजमोहन को जानते हैं, बृजमोहन 40 साल से पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश से आज तक छत्तीसगढ़ में राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अब उनको केंद्र में भेजा जा रहा है। केंद्र में छत्तीसगढ़ से अभी तक जो रिकॉर्ड है, कोई कैबिनेट मंत्री बना नहीं। जो राज्य मंत्री बने वो तोखन साहू बन गए।
तो अभी दूर दूर तक बृजमोहन के मंत्री पद के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो अब ऐसे में बृजमोहन जो यहाँ पे सबसे कद्दावर नेता थे, जो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा कद्दावर थे। हम याद करें कि कांग्रेस के कार्यकाल में, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो सारे पुराने भाजपा के मंत्रियों के बंगले खाली हुए, पर बृजमोहन का बंगला खाली नहीं हुआ। और बृजमोहन के यहाँ भीड़ भी कम नहीं हुई। जो लोग बृजमोहन के महिमा मंडन को जानते हैं, उनकी कंपनी को जानते हैं, वो जानते हैं कि देर रात को जब शहर सोता है तो बृजमोहन क्या महफिल लगती है, लोग आते हैं काम के लिए, और उनकी जो लोगों के साथ कनेक्टिविटी है वो बहुत तगड़ी है। उन्होंने कांग्रेस के जो विधायक हैं विकास उपाध्याय, उनको 6.25 लाख वोटों से पराजित किया, और एक सबसे बड़ी जीत का 8वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत का उन्होंने एक, जो कहना चाहिए, रिकॉर्ड बनाया। बावजूद इसके सब लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि बृजमोहन को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, पर यह जगह उनको नहीं मिली, और उनकी जगह जो है वो तोखन साहू जो है जातिगत समीकरण में मंत्री बने हैं। अब ऐसे में बृजमोहन ना तो राज्य के मंत्री रह जाते हैं, ना केंद्र के। अब उनका क्या, उनका जो प्रभा मंडल है, जो उनके इर्द गिर्द लोग आते हैं, हमने इस राज्य में बहुत सारे लोगों को देखा कि जो बहुत कद्दावर मंत्री थे, जो मुख्यमंत्री के समकक्ष समझे जाते थे मध्य प्रदेश की राजनीति में, उनके बंगलों में भी अब उस तरह की भीड़ नहीं होती। तो जहां सत्ता होती है, जहां शहद होती है, जहां मिठास होती है, वहां लोगों का झुंड होता है, क्योंकि लोग बहुत मतलब परस्त हैं। उनको लगता है कि हमारा अपना काम है। और शिक्षा विभाग जैसा विभाग, जहां पे वो सबसे बड़ा विभाग है सारे विभागों का, सारे टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर, संस्कृति के लोग, धर्म के लोग, पर्यटन के लोग, उनका एक मजमा लगा है बृजमोहन जी क्या। अब बृजमोहन जी ये मंत्री पद कब छोड़ेंगे पूरे राज्य में, ये चर्चा का विषय है। और चूंकि उन्होंने कह दिया कि मैं 6 महीने तक रह सकता हूं, अभी हम जानते हैं कि 2 ऐसे लोग हैं जिन पंजाब से हैं और एक केरल से हैं, जिनको वो अभी कहीं के सदस्य नहीं है, पर उनको राज्यसभा में लाके मंत्री पद दिया जा सकता है। कोई भी मंत्री जो है वो, या मुख्यमंत्री 6 महीने तक बिना इलेक्शन लड़े वो सत्ता में रह सकता है। उसको 6 महीने में जो है चुनाव जीत के या राज्यसभा से होकर आना पड़ता है। अब बृजमोहन अग्रवाल ने बहुत भावुक होकर डॉक्टर रमन सिंह को जो है अपना इस्तीफा दिया, और उन्होंने कहा कि राजनीति में बृजमोहन का अनुभव काफी लंबा रहा है, उनके रहने से विधानसभा भरा भरा लगता है। अब विधानसभा में उनकी कमी महसूस होगी। डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में बृजमोहन एक बड़े कद्दावर मंत्री के रूप में रहे हैं। विधानसभा में रहने का ही मतलब है, विधानसभा भरा भरा लगता है, और विधानसभा में उपस्थिति का एहसास पूरे विधानसभा को होता है। और आज नहीं, हमेशा के लिए जितनी जीवंतता बनी रहती रही है, जितना तीखापन और जितना विद्वता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करते रहे, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए, सभी नए विधायकों के लिए बहुत विधानसभा का अनुभव रहा है। और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कमी तो हम लोगों को महसूस होगी। पर अब चूंकि वो संसद में जा रहे हैं और वहां वो साधारण सांसद रहेंगे। हम कितने सांसद हैं, बृजमोहन तो बहुत एक्टिव हैं, वो अगर विपक्ष में भी थे तो भी उनकी तूती बोलती थी। बृजमोहन अग्रवाल का जनाधार बहुत बड़ा है, लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। हर चुनाव में वो अपनी बढ़त बनाते हैं, और वो उनके सामने कैंडिडेट मिलना मुश्किल होता है। जो लड़ते हैं वो भी आधे अधूरे मन से लड़ते हैं। उनके जो दुश्मन कहे जाते हैं, जो विपक्षी पार्टी है, वो भी उनके साथ गलबैयां करते दिखती है। तो ऐसे बृजमोहन को यदि केवल सांसद रहना पड़ा तो ये कैसे वो इस चीज को पचा पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनकी सक्रियता जिस तरह से है, वो सक्रियता जो है कहीं ना कहीं उनको ये बात उनको कचोट रही होगी कि वो मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना। इसलिए वो कहते हैं कि मैं 6 महीने तक रह सकता हूं। ये कहने की बात है। जो भाजपा का हाईकमान वो इतना पावरफुल है कि अगर वहां से एक घुड़की देगा तो कोई भी, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो सब केंद्र की तरफ देखते हैं। इस समय भाजपा में अगर अमित शाह ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, या उनके किसी प्रतिनिधि ने भी कह दिया, तो ये पत्थर की लकीर है। तो अब ये जो पूरे कवायद के बीच में कांग्रेस भी जो है इसके मजे ले रही है। पूर्व मंत्री जो शिव डहरिया हैं, उन्होंने भी जो है बृजमोहन से कहा कि बृजमोहन कांग्रेस में आ जाएं तो चाहेंगे उनको मिलेगा। इस्तीफे के बाद बृजमोहन
6 महीने मंत्री रहने की बात कहा है, तो ये आने वाला समय बताएगा कि वो कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में। अब भारतीय जनता पार्टी में कई तरह के लोग हैं और कई तरह के गुट हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूं कि नहीं दूं, विधायक से दूं कि सांसद से दूं, ये मैं तय करूंगा। तो ये पार्टी से बड़े हो गए हैं कि पार्टी ने उनको कहा है कि आप सांसद का चुनाव लड़िए, जीत गए हैं तो विधानसभा दे देना चाहिए इस्तीफा, लेकिन वो तुरंत नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा तो भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में सिर फुट ओवल की स्थिति है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। अब बृजमोहन अग्रवाल जी किस तरह से रुख करते हैं कि वो कांग्रेस में आएंगे कि भाजपा में रहेंगे, वो बताएंगे। अब ज़्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। आ तो जाए, पहले तो देने की बात करेंगे, पहले आए तो एक प्रकार से ये इस समय पूरे राज्य में चर्चा की है। और जो लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, अब बहुत सारे नामों की कवायद हो रही कि रायपुर से क्या राजेश मूणत को मंत्री बनाया जाएगा, या मोतीलाल साहू को, या पुरंदर मिश्रा को रायपुर से लेंगे, या अमर अग्रवाल को बिलासपुर से लेंगे। बहुत सारे नामों की बातचीत हो रही है कि अजय चंद्राकर को लेंगे। कई तरह की कवायद इस समय मीडिया में है। पर बहरहाल हम ये जानते हैं कि मंत्री का पद और उसके पास काम करने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अभी ये उम्मीद जताई जा रही है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ का जो विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल है वो 15 जुलाई के बाद उसमें विस्तार की संभावनाएं बताई जा रही। एक पद पहले से खाली है और एक बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने से मंत्री पद से 2 खाली हो जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है अभी बैठकों का दौर, चिंतन का दौर और ये कवायद का दौर शुरू हो गया है कि कौन आदमी जो है बृजमोहन की जगह लेगा, खाली मंत्री पद की जगह लेगा। तो एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन ने एक बयान देकर एक इस चर्चा को और आगे बढ़ा दिया है कि वो चाहें तो 6 महीने तक और भी मंत्री बने रह सकते हैं।